क्वेश्चन नंबर 1 पर दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो दो वर्गों के परिमाप हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हम कंसेप्ट ही बता दें। इसमें दो वर्गों के परिमाप अलग अलग दिए गए हैं। एक 40 सेंटीमीटर दिया गया है और 32 सेंटीमीटर। तो दोनों के परिमाप को हम सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे। परिमाप से भुजा ज्ञात करेंगे। उसके बाद भुजा से आगे कह रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो दोनों जो भुजाएं मिलेंगी हमें, उस दोनों भुजाओं से हमें दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर, जो बड़ी वाली भुजा होगी उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और आगे दूसरे वाली जो छोटी भुजा होगी उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमें मिल जाएगा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो हम उससे भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद फिर हम तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं दो वर्गों का परिमाप। दो वर्गों का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। इसको हम अलग अलग न लिखकर एक ही में लिख रहे हैं। तो दो वर्गों का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4 बराबर 40 है और 32 है। यदि हम दोनों की भुजा निकालें, दोनों की भुजा निकालेंगे तो ये 4 बराबर के उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40/4 और 32/4, यानी दोनों के हम बटे कर देंगे। 4 दहम्मा 40 बटे 4 हो गया। 4 से भाग दे दिया इसको, 4 दहम्मा 40, 4 से इसको भी भाग देंगे, 4 8 32, यानी भुजा बराबर एक वर्ग की भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब आगे हमें इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर ज्ञात करने हैं। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है कि तीसरे वर्ग का जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो दोनों का वर्ग स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी भुजा है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है। आगे 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, माइनस है, माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। भुजा बराबर इधर वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर में हो जाएगा और 100 में से 64 जाएगा तो 36 आ जाएगा। 100 में से 64 घटेगा 36 आ जाएगा। भुजा बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी तीसरे वर्ग की भुजा आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तीसरे वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पे तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 होता है। परिमाप होता है भुजा गुणे 4।
तो भुजा गुणे 4 हो गया। तो भुजा का मान आया है 6 रख देंगे, गुणे 4 है, गुणा होगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 24 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4:3। अगला ऑप्शन बी है 4:3। ऑप्शन सी है 2:3। आगे ऑप्शन नंबर डी है 2:1। तो हम इसका कंसेप्ट बता दें। सबसे पहले हमें एक वर्ग दिया गया है, उसकी भुजा की लंबाई दिया गया है ए भुजा दिया गया है, और ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज भी दिया गया है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम एक वर्ग बना देते हैं, एक वर्ग हो जाएगा इसी तरह, ये वर्ग हो गया ए भुजा वाले। तो ए है, इसकी भुजा की लंबाई ए है। आगे एक समबाहु त्रिभुज भी दे रहा है, समबाहु त्रिभुज ए भुजा वाले, तो ए भुजा वाले हो गए। आगे तो वर्गों के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्गों के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग बराबर भुजा ए है, तो ए हो जाएगा, वर्ग लगा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग या भुजा स्क्वायर। तो √3/4 √3/4 इंटू भुजा ए है इसकी भी, तो ये हो जाएगा, आगे वर्ग लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर तो इसका जो अनुपात होता है, जैसे 3:2 है, तो इसका मतलब है 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बटे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर √3 के साथ है, अगले स्टेप में होगा तो ए स्क्वायर गुणे, ये बटे में है तो यानी ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 4/√3 गुणे √3 के साथ है ए स्क्वायर, तो ये हर में आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बच गया हमारा 4/√3। अनुपात पूछा है तो अनुपात में करने के लिए 4 लिखेंगे और अनुपात लगाएंगे और √3 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 4:√3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का 1/4 है। यदि वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई 51 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई व वर्ग की भुजा में अंतर ज्ञात करना है हमें। तो इस क्वेश्चन में हम
सबसे पहले कंसेप्ट बता देते हैं कि एक वर्ग भी दिया गया है और आयत भी दिया गया है, और जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप का 1/4 है, 1/4 है। आगे, और वर्ग का परिमाप हमें 44 सेंटीमीटर दिया गया है और आयत की लंबाई भी दिया गया है 51 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो वर्ग का परिमाप 1/4 है किसका? आयत का। आयत के परिमाप का 1/4 है। तो लिखेंगे सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है वो आयत के परिमाप का 1/4 है, यानी आयत का परिमाप जो है 1/4 है किसके? वर्ग के परिमाप का। आगे, तो 1/4 गुणे, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आगे, वर्ग का परिमाप हमें प्रश्न में ही दिया गया है, वर्ग का परिमाप है 44 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 2 ना 4, 1/2 ब्रैकेट में l प्लस b बराबर हो जाएगा 44। आगे, l प्लस b बराबर, ये इधर गुणे में है यानी बटे में है 2, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 44 गुणे 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम l प्लस b यानी आयत की लंबाई जो हमें प्रश्न में भी दिया गया है, तो लंबाई है 51 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 51 प्लस b बराबर 2 से गुणा होगा तो 44 दूना 88 हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 88, और ये 51 बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -51। b बराबर 8 में से 1 गई 7, और 8 में से 5 गई 3, ये आ गया 37 सेंटीमीटर। ये आ चुका है हमारा आयत की चौड़ाई। आगे बात करते हैं, वर्ग की भुजा में अंतर ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा तो अभी नहीं पता है, तो परिमाप दिया गया, इससे हम निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया है 44 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4, ये हो जाएगा बराबर 44 के। यदि भुजा निकालें, भुजा बराबर, ये हो जाएगा 44 और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ये भुजा आ जाएगा 11। वर्ग की भुजा है 11 सेंटीमीटर। अब हमें आयत की चौड़ाई और भुजा, वर्ग की भुजा में अंतर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा अंतर बराबर, अंतर हम ज्ञात करेंगे, तो अंतर बराबर हो जाएगा, सबसे पहले आयत की चौड़ाई की बात की है, तो चौड़ाई हम रखेंगे 37 सेंटीमीटर, और माइनस वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा है 11 सेंटीमीटर, ये आ ही चुका है। अब घटा देंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये हमारा 26 सेंटीमीटर आ चुका है, और ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 26 सेंटीमीटर, तो ये सही हो जाएगा। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन है 11√3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 9√3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और ऑप्शन सी है 8√3/9 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी है 5√3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आगे हम इसमें विकर्ण दिया गया है कि वर्ग का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर 3। आगे इसमें वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा ए हो जाती है और √2 होता है, ये होता है विकर्ण का सूत्र, और बराबर दिया गया है 3। तो ए बराबर करेंगे, यानी भुजा हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर करेंगे तो ये 2√2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 3/√2। तो ए बराबर हो जाएगा 3/√2, ये हो गया। आगे हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ए बराबर हमें मिल चुका है 3/√2। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा एक भुजा पर, यानी वर्ग की भुजा पर ही समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो समान होती हैं। जब एक भुजा वर्ग की भुजा पर एक भुजा पर बनाया जा रहा है, तो वर्ग की भुजा इतना है, तो इतने ही समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा हो जाएगा ए, हम मान लिए हैं, तो ए का मान दिया गया है 3/√2, तो √3/4 इंटू ए का मान है 3/√2 और वर्ग लगा है तो इसका वर्ग लगा देंगे। आगे √3/4 गुणे 3/√2 है, 3 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और √2 का वर्ग होगा तो रूट हट जाता है 2 हो जाएगा, यह गुणा होगा हो जाएगा, तो 9 से √3 में गुणा होगा 9√3 और बटे में 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√3/8 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 8.5 गुना अधिक है और उसकी चौड़ाई सॉरी इस पे उसकी होना चाहिए, उसकी और उसकी चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 8.5 गुना अधिक है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 56 सेंटीमीटर कम है, और वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है तो आयत की परिधि क्या है? तो आयत की परिधि क्या है? तो इसमें लंबाई दिया गया है कि वर्ग की भुजा से 8.5 गुना अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर ए हो जाएगा, लंबाई ए हो जाएगा। आगे और इसी का आयत की लंबाई का वर्ग की भुजा से 8.5 गुना अधिक है, तो इसी में 8.5 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 ए। आगे वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 324, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 324 दिया गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग बराबर 324। तो भुजा बराबर, यदि हम भुजा बराबर ज्ञात करें तो भुजा बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग है बराबर के उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा √324। भुजा बराबर 324 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर।
आगे अब देखिए, तो वर्ग की भुजा आयत की भुजा से वर्ग की भुजा से 8.5 गुना अधिक है, तो हमें ए का मान मिल चुका है 18 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हम निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 8.5 गुणे में 18 बराबर हो जाएगा 18 से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 18 अट्ठे 144, 144 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153, एक अंक पे दशमलव यानी 153 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है प्रश्न में, और उसकी चौड़ाई यानी चौड़ाई आयत की चौड़ाई की बात करें हम, तो आयत की लंबाई से 56 सेंटीमीटर कम है, तो 153 हो जाएगा। यानी इसमें से हमें 56 कम है तो 56 घटा देंगे, ये हो जाएगा 13 में से 6 गई 7 हो जाएगा, और 4 14 हो गया, 14 में से 5 गई 9, ये हो गया 97 सेंटीमीटर, इतना आ गया। आगे इसके परिध की बात की है, तो परिध बराबर हम ज्ञात कर लेंगे, परिध होगा वो परिमाप होगा, दोनों एक ही है, एक ही बात है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई है 153 और प्लस चौड़ाई है 97, यह हो जाएगा 2 गुणे 153 में 97 जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 10 के 0 1 हासिल आ गया, और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हासिल 1 15 1 1 2 गुणा करेंगे 2 0 0 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 500 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम इसी पर क्लास ख़त्म कर रहे हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।